नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनायक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके तेज को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गईं, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश भगवान की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरा विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोध में आ गईं और उन्होंने कहा, आपका विवाह अवश्य होगा, वह भी दो विवाह होगा। जब गणेश जी ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवान की कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गईं और गणेश जी से प्रार्थना करने लगीं कि वह इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। आज मैं तुलसी माता की अनजाने में की गई पूजन की सच्ची घटना सुनाती हूँ। यह घटना अरुण लोचन नाम के 30 वर्षीय रसियन व्यक्ति के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे, उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधे को विकसित किया और रसिया के तीव्र सर्दी में भी उसकी देखभाल करती रहीं। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि यह भी अन्य पौधे की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय के बाद वह तुलसी देवी से इतनी आकृष्ट हुई कि अन्य पौधों की तुलना में वह सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगी। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुण लोचन भी उनके प्रति आकर्षित हुई और वह भी माता की सहायता करने हेतु तुलसी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा से उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय के बाद वह कुछ भक्तों से मिले जो मार्ग में पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अरुण लोचन ने उनमें से कुछ पुस्तकें खरीद ली और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उन पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी उन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गईं। कुछ समय बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए। वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे को वह अनजाने में सेवा कर रहे थे वह स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थीं। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे वहां पर तुलसी देवी के चित्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि ठंडक के वजह से तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थीं। और वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधे को बड़े ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था।
अरुण लोचन ने अपने माता से विनती करी कि तुलसी के पौधे को मंदिर में दे जावें, जिससे भक्तगण उनकी विधिवत पूजा कर सकें। अरुण लोचन की माता ने न चाहते हुए भी तुलसी के पौधे को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहाँ तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। वह तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी पौधा साधारण पौधा नहीं, अपितु इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे तुलसी माता, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाइए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।